शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, वरना बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण ने कहा है, तू मन साफ रखा कर, वहाँ हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद करो। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप अपनी बुद्धि के ज़रिए काम करते हो तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। बातों को सहन करना एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के लिए जीना खुद की पहचान है। जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। गीता में लिखा है, इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जब इस पर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इंसान जीवन में गलतियाँ करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान का वास है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते।
सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। समय और ज़िंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मुश्किल वह चीज़ है जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। भले ही सुख देने की क्षमता आप में ना हो, परंतु आपसे किसी को दुख न पहुँचे ये तो आपके हाथ में है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो अपने काम करने का तरीका बदलिए, ना कि लक्ष्य। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी आनी चाहिए। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। हमारी आत्मा के पास हमारी हर मुश्किलों का हल है, पर मुश्किल भी यही है कि हम सारी परेशानी का हल अपने भीतर नहीं किंतु बाहर ढूंढते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। यह सच बात है कि इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं।